Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So, today we are going to start the new video that is regarding the adjective use as nouns, and this is the rule number 10. So, पहले ही हमने 9 जो हैं रूल्स पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है, वो हमने कंप्लीट किए हैं, वो भी कंप्लीट नहीं किए हैं लेकिन इन्स एंड आउट्स उनके बारे में हमने पढ़ाए। सबसे पहले तो वो वीडियोस देखनी चाहिए। अगर पहले वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो सबसे पहले उनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उनको ज़रूर देखिएगा। और आज जो है रूल नंबर 10 पढ़ने वाले हैं। रूल नंबर 10 में आपको आज ऐसी चीज़ सीखने जा रहे हैं दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन whosoever is going to appear in any sort of competitive exam or he wants to learn spoken English or the written English। जो इंग्लिश के अंदर लिखना चाहते हैं, ऐसे है या प्रेसी है या और जितने भी टॉपिक्स आते हैं कंपोजिशन के, उन सब में ये काम देता है और डिफरेंट एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आज टॉपिक का नाम क्या है? एडजेक्टिव यूज एज नाउन्स। आपको पता है एज यूजुअल आज भी टॉपिक इस तरीके से कवर करेंगे कि मैंने पहले भी कहा था, पहली वीडियो में मैंने यही कहा था कि इस टॉपिक को यहाँ से पढ़ लिया तो ऐसे समझे आप 25 to 30 बुक से आपने पढ़ लिया। और दूसरी अहम बात यह कि हम पढ़ के बस करते हैं तो उसके बाद इसी टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमारी प्रिपरेशन कितनी हुई है। 50% समझ में आता है ये जो मैं रूल्स वगैरह सिखाता हूँ, उसके बाद 50% आपके क्वेश्चंस इस टॉपिक में से जितने भी क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सारे के सारे, और इसके अलावा भी जो आ सकते हैं वो क्वेश्चंस मैंने निकाले हुए हैं, वो क्वेश्चन जो हैं हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो अभी हम टॉपिक की तरफ चलते हैं कि एडजेक्टिव यूज एज नाउन्स। कि एडजेक्टिव जो होते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसी हैं, कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो नाउन के तौर पर इस्तेमाल होती है। नाउन के तौर पर मतलब कैसे? नाउन की तरफ सबसे पहले ये कह रहा है कि भाई हमें जो है ना, जब एडजेक्टिव नाउन की तरह इस्तेमाल होती है, अभी इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम देखें कि एक एडजेक्टिव जो है, एक क्वालिटी जो होती है वो कैसे यूज़ होती है सेंटेंस के अंदर। मैं 3 सेंटेंस बताता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाए। ठीक है, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल यहाँ पर क्या है? क्वालिटी बता रहा है किसकी? गर्ल की। ठीक है, ये सेंटेंस आपको ज़रूर पसंद आया होगा, पसंद आया तो कमेंट में बताइएगा। दूसरा सेंटेंस, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है जो बॉय की क्वालिटी बता रहा है। इट इज़ अ गुड थिंग, ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है। तो गुड क्या है? एडजेक्टिव है जो थिंग के बारे में लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है एडजेक्टिव कैसे यूज होता है? मोस्टली किसी नाउन से पहले। और नाउन कैसे यूज होता है? नाउन हमेशा अकेला यूज होता है। जैसे मैं ये कहूँ कि शी इज़ अ गर्ल, ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ मैन, लाइक दैट। ठीक है, नाउन हमेशा अकेला यूज होता है और एडजेक्टिव कैसे यूज होता है? नाउन से पहले। क्लियर हो गया? अभी आगे चलते हैं। इसके क्वेश्चन क्या है कि इन मैनी सेंटेंसेस एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू परफॉर्म द पर्पस ऑफ नाउन्स। कई सेंटेंसेस में एडजेक्टिव जो है काम करता है नाउन का। इसका मतलब है अकेली एडजेक्टिव यूज होती है। उसके बाद जैसे यहाँ पर सेंटेंस जो लिखा हुआ है, द इंग्लिश आर प्राउड ऑफ देयर सेंस। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले इस सेंटेंस के अंदर 2 चीज़ें सीखने वाले हैं आप। सबसे पहले देखें द इंग्लिश आर हुआ है, सिर्फ इस चीज़ को पकड़े नहीं, ये देखें, ये चीज़ देखें, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीज़ों में देखें, द इंग्लिश तो आपको एक चीज़ लग रही है, एक ही बंदा लग रहा है, तो फिर यहाँ पे आर क्यों आया? क्योंकि इंग्लिश क्या है? ये एडजेक्टिव है, इसके साथ द यूज होता है तो ये प्लूरल बन जाता है। द इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोग। ठीक है, इंग्लिश पीपल। तो यहाँ पर द इंग्लिश हो गया, इसका मतलब क्या बन गया? इंग्लिश पीपल, इसीलिए आ गया आर। जब आर हमने यूज़ किया तो इसी को बयान करने के लिए हम आगे क्या यूज़ करेंगे? हिज तो यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि द इंग्लिश क्या है? प्लूरल है। ठीक है, देयर सेंस ऑफ ह्यूमर, तो यहाँ पर इसीलिए इसको बयान करने के लिए हमने क्या यूज़ किया? देयर यूज़ किया है। उसके बाद चलते हैं, एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड विद द आर्टिकल द, दीज एक्सप्रेशंस आर प्लूरल। अभी ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। क्या है कि भाई एडजेक्टिव जो होते हैं ना, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसी हैं जिन एडजेक्टिव से पहले द यूज होता है तो वो क्या बन जाती हैं? प्लूरल बन जाती हैं। जैसे इंग्लिश एक एडजेक्टिव, जैसे इंग्लिश पर्सन, इंग्लिश पीपल, वो अगर इंग्लिश अकेला यूज हो गया तो मतलब नाउन की तरह यूज हो गया। उसके बाद द यूज हुआ तो क्या बन गया? प्लूरल बन गया, द इंग्लिश।
इसी तरीके से और कितने क्वेश्चन हैं, कितने क्वेश्चन टेस्ट में क्वेश्चन आए हैं, वो सारे हम सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि मैंने ये भी बताया कि ये आपको 50% समझ में आया, दैट्स मोर इनफ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि 100%, क्योंकि 50% हमारा क्वेश्चन MCQs जब सॉल्व करेंगे इसी वीडियो के लास्ट में वो डिस्कस करूँगा, तो उसमें आपका 50% ईजिली क्लियर हो जाएगा। एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड विद आर्टिकल द, दीज एक्सप्रेशंस आर प्लूरल। आगे चलते हैं, ये कौन कौन से होते हैं। जैसे रिच, रिच का प्लूरल क्या होता है, द रिच। अब यहाँ पर मोस्टली लोग कहते हैं रिचेस। अभी रिचेस जो है ना, रिचेस मतलब अमीर, ज़्यादा अमीर लोग नहीं। रिचेस की तो मीनिंग ही चेंज है। रिचेस का मतलब होता है दौलत। बात समझ में आ रही है? तो रिचेस, रिच का प्लूरल नहीं है। रिच का प्लूरल क्या होता है, द रिच। भाई द क्यों यूज हुआ, ये तो आमतौर पर द तो यूज होता ही नहीं। आमतौर पर तो हम एस या ई एस, वी ऑफन यूज एस आर ई एस फॉर मेकिंग द प्लूरल। प्लूरल बनाने के लिए तो एस ई एस लगाते हैं। एस ई एस लगाते हैं किसका प्लूरल करने के लिए, नाउन का। तो रिच क्या है, रिच मतलब अमीर, ये एक क्वालिटी है। और क्वालिटी का प्लूरल कैसे होता है, द यूज करने से। आ रही है बात समझ में? नाउन का प्लूरल बनाने के अपने रूल्स है। जैसे किन वर्ड्स के साथ एस लगता है, किन के साथ ई एस यूज होता है, किन के साथ आई एस यूज होता है। किसी का तो इनसाइड वाउल चेंज हो जाता है, जैसे मेन MEN, वोमेन WOMAN, ट्रुथ टीथ, इस तरीके से फुट फीट। लेकिन किसी भी क्वालिटी का प्लूरल कैसे बनाया जाता है, क्वालिटी से पहले द यूज करते हैं तो वो उसका प्लूरल बन जाता है। लेकिन बशर्त वो अकेली क्वालिटी हो। अभी एक बात बताता हूँ, एक मिनट। अगर मैं एक क्वेश्चन कहूं रिच बॉय का प्लूरल क्या है, तो यहां पर हमारे पास वर्ड है बॉय प्लूरल बनाने के लिए, जिसकी वजह से हम कहेंगे सिर्फ रिच बॉयज, द यूज नहीं करेंगे। अकेले रिच का प्लूरल क्या है, अकेले रिच का प्लूरल, क्योंकि रिच बॉय का प्लूरल होगा रिच बॉयज, तो हमारे पास वर्ड है प्लूरल बनाने के लिए, तो वहां पे द यूज करने की जरूरत नहीं है। द आपको कब यूज करना है, ऐसी क्वालिटी जो अकेली यूज हो, नाउन की तरह। जैसे नाउन अकेला यूज होता है, कोई भी क्वालिटी हो वो, उसके बाद कोई और नाउन नहीं हो। नाउन नहीं हुआ तो मतलब कैसे यूज हुआ, एडजेक्टिव जो है नाउन की तरह यूज हुआ। जब नाउन की तरह यूज हुआ और प्लूरल बना रहे हैं तो द यूज करेंगे। इसी तरीके से और कितने वर्ड्स हैं हम ये देखते हैं। द रिच क्या है, प्लूरल। तो उसके बाद द पुअर क्या है, प्लूरल। तो इसका मतलब है ये पुअर्स जो लोग लिखते हैं ये तो है ही गलत। चलो रिचेस जो है वर्ड तो है, लेकिन रिचेस का मतलब ज़्यादा अमीर लोग नहीं है। रिचेस का मतलब होता है दौलत, लेकिन वर्ड है। लेकिन पुअर्स तो वर्ड ही नहीं है, पुअर्स नहीं होता, याद रखना है। जस्ट द पुअर होता है। कई टेस्ट में पूछा जाता है और लोग ये समझते हैं कि पुअर्स, आई लाइक पुअर्स, ठीक है, यू शुड नॉट हेट पुअर्स। तो ये सारे सेंटेंसेस गलत हैं। पुअर का प्लूरल क्या होता है, द पुअर। इसी तरीके से द जॉबलेस बेरोजगार लोग, ठीक है। द अनएम्प्लॉयड, द यंग नौजवान, द ऑनेस्ट, द सिंसियर, द डेफ, द डम, द डेस्टिट्यूट, द डेड, डेस्टिट्यूट का मतलब होता है मोहताज, द डाइंग, द डेड, द एल्डरली जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनको कहा जाता है द फेथफुल, वफादार, द होमलेस बेघर, द इंजर्ड जख्मी लोग, द इनसेन बेसमझ लोग, द ओल्ड, द सिक, द वेल्दी मतलब दौलतमंद, द विक्ट धोखेबाज मतलब लोगों को शो कराए, द एजुकेटेड। अभी मैं आपसे सवाल करता हूं कि द एजुकेटेड इज होगा या द एजुकेटेड आर होगा, द एजुकेटेड आर होगा। क्यों द एजुकेटेड आर होगा, इसकी वजह से क्योंकि ये एजुकेटेड क्या है, तालीम याफ्ता एक क्वालिटी, और क्वालिटी के साथ द यूज हो गया तो ये क्या बन गया, प्लूरल बन गया। ये सारे जितने भी वर्ड्स मैंने बताए ये सारे क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। द अनएजुकेटेड आर, द क्विक आर, द इंग्लिश आर, द ब्यूटीफुल आर। तो एक मरतबा एक 30 सेकेंड्स के अंदर ये चीज़ें थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। क्या बताया मैंने, किसी भी क्वालिटी, बस शर्त वो अकेली यूज हो, सिंगल यूज हो, उस क्वालिटी के साथ द यूज होता है तो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब किसी भी क्वालिटी से पहले द आए, नाउन से नहीं, क्वालिटी से पहले द आए तो वहां पे इसके सामने क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। मतलब द रिच आर, द पुअर आर, द जॉबलेस आर, द अनएम्प्लॉयड आर, द यंग आर, the honest are, the sincere are, the deaf are, the dumb are, the destitute are, the dead are, the dying are, the elderly are, the faithful are, the homeless are, the injured are, the insane are, the old are, the sick are, the wealthy are, the wicked are, the educated are, the educated are, the uneducated are, the quick are, the English are, and the beautiful is the are, the beautiful are। ठीक है, तो अभी यहां पर आगे चलते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट पर तो जाते हैं, जल्दी जाएंगे, लेकिन अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में भी ज़रूर बता दें कि चीज़ें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही, इसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँ नहीं रखूँ, छोड़ दूँ, क्या करूँ, मीन्स यू हैव टू टेल मी, या गाइडलाइन भी दे सकते हैं, देन वी आई विल चेंज माई वे। उसके बाद दूसरी पॉइंट क्या लिखी हुई है, सम नाउन्स एक्चुअली बिकम नाउन्स, कुछ नाउन तो कुछ एडजेक्टिव तो ऐसी हैं कि वो बिल्कुल नाउन बन जाती हैं। ये देखो, ये बिल्कुल नाउन नहीं बने, बिल्कुल नाउन का मतलब ये है कि फिर नाउन वाला ही तरीका हो। नाउन वाला तरीका कैसे होता है भाई, जैसे हमने कहा चेयर का प्लूरल क्या है, चेयर्स, तो उनके साथ एस लगता हो, लेकिन इस पॉइंट में क्या है, नाउन की तरह यूज तो हो रहा है लेकिन बिल्कुल नाउन नहीं बना। बिल्कुल नाउन बनता तो डर नहीं आता, एस लगा देते, जैसे हम कहते हैं पुअर्स, जॉबलेसेस, अनएम्प्लॉयड्स, नहीं बन रहा। लेकिन यहां पर क्या बता रहे हैं दूसरी पॉइंट में कि कुछ तो एडजेक्टिव्स ऐसी हैं जो बिल्कुल नाउन बन चुकी हैं। बिल्कुल नाउन का मतलब क्या है, सेम तरीका नाउन वाला, जैसे नाउन के साथ एस यूज होता है, जैसे नाउन के साथ एन यूज होता है, इसी तरीके से इनके साथ यूज होता है। जैसे सम एडजेक्टिव्स एक्चुअली बिकम नाउन्स एंड आर हेंस यूज इन बोथ नंबर्स, इसीलिए दोनों नंबर्स में यूज होते हैं। जैसे दोज डिराइव्ड फ्रॉम द प्रॉपर नाउन्स, कुछ ऐसे हैं जो प्रॉपर नाउन से बने, जैसे ऑस्ट्रेलियंस, कैनेडियंस, इटालियंस। देखा, अभी ऑस्ट्रेलियंस ये एक एडजेक्टिव है लेकिन अभी बिल्कुल एज अ नाउन यूज होता है। ऑस्ट्रेलियंस मतलब इस यूज हो गया तो इसका मतलब है बिल्कुल नाउन की तरह यूज हुआ। कैनेडियंस, इटालियंस, ये सिंगुलर नंबर में भी यूज हो सकता है, हम अकेला ऑस्ट्रेलियन भी कह सकते हैं, इटालियन कह सकते हैं, कैनेडियन कह सकते हैं, और प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियंस एंड इटालियंस। अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो मैंने ये कहा था कि आपको इससे 50% समझ में आता है और 50% आपको कहाँ से समझ में आता है, जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाता हूँ, क्योंकि वो सारे पास पेपर से कभी कभार, देखें हर किसी की अपनी मेंटालिटी होती है, कभी कभार किसी शख्स को जो है, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको आप एग्जाम्पल्स दें तो वहाँ से जल्दी समझ लेते हैं, लेकिन जब उनके रूल्स बताएं तो कम समझते हैं। तो कुछ ऐसे हैं कि रूल्स बताएं और एग्जाम्पल से कम समझते हैं, लेकिन रूल्स उनको समझाए जाएं तो वो ज़्यादा समझ आते हैं। मतलब हर तरह के कैटेगरी के लोग हैं, तो आप क्वेश्चंस जरूर देखिएगा। सम डेनोटिंग द पर्सन्स, देखिए कुछ लोगों के लिए यूज होते हैं, जैसे हम कहते हैं जूनियर्स, दे आर माई जूनियर्स, हालांकि जूनियर एक एडजेक्टिव है लेकिन फिर भी एस यूज कर सकते हैं इसके साथ। सीनियर्स, ये भी सही है। मॉर्टल्स, इन्फीरियर्स, सुपीरियर्स, नोबल्स, क्रिमिनल्स, सेवेजेस मतलब वैशी, एल्डर्स मतलब बड़े, यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, हम कहते हैं ना, हालांकि एल्डर क्या है, ये एक एडजेक्टिव है लेकिन फिर भी इसके साथ एस यूज होता है। माइनर्स, मतलब ये सारे वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ आप एस यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है अ फ्यू नाउन्स डेनोटिंग थिंग्स जनरली, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो चीज़ों को जाहिर करते हैं। अब ये जो थे ना, ये सारे लोगों को जाहिर करते हैं। देखिए क्रिमिनल्स लोग होते हैं, सीनियर्स लोग होते हैं, सेवेजेस मतलब वैशी तो लोग होते हैं, इन्फीरियर्स कमतर, कम अहमियत वाले लोग होते हैं। तो लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जो चीज़ों को जाहिर करते हैं, चीज़ों को, जैसे हम कहते हैं सीक्रेट्स, ठीक है, टोटल्स, लिक्विड्स, सॉलिड्स, वैल्यूएबल्स। तो वैल्यूएबल्स मतलब कीमती अशिया, जो कीमती चीज़ें होती हैं। सॉलिड्स मतलब ये भी यूज होते हैं आजकल, एस ईएस इनके साथ भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं, इन सर्टेन फ्रेजेस एडजेक्टिव आर यूज्ड एज नाउन्स, कुछ फ्रेजेज हैं उनमें एडजेक्टिव नाउन की तरह यूज होती है क्योंकि उसके बाद कोई नाउन नहीं आता। जैसे आमतौर पर हम कहते हैं इन जनरल बुक, हम ऐसे नहीं कहते ना, इन जनरल कहते हैं, इन जनरल थिंग भी नहीं कहते, मतलब इसके बाद मोस्टली नाउन यूज नहीं होता, सिर्फ कहते हैं इन जनरल। तो जनरल कैसे यूज हुआ है, अकेला यूज हुआ है, मतलब इधर नाउन यूज हुआ है। इसी तरीके से देखें, इन शॉर्ट थोड़े अल्फाजों में, इन फ्यूचर मुस्तकबिल में, इन सीक्रेट बिफोर लॉन्ग बड़े वक्त से पहले, फॉर बेटर बेहतरी के लिए, फॉर वर्स बदतर के लिए, इन ब्लैक एंड वाइट। अब ये देखें, ये इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या होता है, मतलब कोई चीज़ रिटन में देना, ठीक है। इन ब्लैक एंड वाइट ये एक इडियम है, इसका मतलब है कोई चीज़ लिखत में देना, फ्रॉम मतलब लिखत में कोई चीज़ देना, इन ब्लैक एंड वाइट। फ्रॉम बेड टू वर्स, बद से बदतर, मीन द सिचुएशन वेंट फ्रॉम बेड टू वर्स, फ्रॉम बेड टू वर्स मतलब बद से बदतर हो गई। तो यहाँ पर ये भी देखें, बेड अकेला यूज हुआ है, वर्स भी अकेला यूज हुआ है, तो इसका मतलब है नाउन की तरह यूज हुए हैं। द लॉन्ग एंड शॉर्ट मतलब भाई छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है ना, मतलब ना ये बात ना वो बात। हम कहते हैं ना, बात को काटने के लिए जब हम कोई स्टेटमेंट देते हैं तो फिर हम कहते हैं द लॉन्ग एंड शॉर्ट, दिस इज द लॉन्ग एंड शॉर्ट, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। भाई सब बातें अपनी तरफ, ये एक ईमानदार बंदा है। तो मतलब किसी की बात को कंक्लूड करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए
हम नतीजे पर पहुंचने के लिए हम कहते हैं द लॉन्ग एंड शॉर्ट। अभी चलते हैं क्वेश्चन की तरफ जहां से आपको 50% समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चंस में मैंने ये कहा है कि इनमें से क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो तकरीबन डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस हैं, और कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस हैं जो मैं समझता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेकिन इन क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अब यहाँ पर देखते हैं 159 तो 158 पहले हम जो है 9 रूल्स में कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे द इंजर्ड वाज टेकन टू नियर बाय हॉस्पिटल, द इंजर्ड वाज टेकन टू नियर बाय हॉस्पिटल। तो यहाँ पर हम देखेंगे द इंजर्ड क्या है, हमारा प्लूरल है तो इसीलिए वाज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, वर यूज होगा। चूंकि द इंजर्ड क्या है, जब इंजर्ड क्या है, एक क्वालिटी है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ जब द यूज हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। उसके बाद द रिसेशन हैज हिट पुअर्स, तो यहाँ पर देखें हिट पुअर्स, तो पुअर्स आपको पता है, मैंने बताया था कि किसी भी एडजेक्टिव के साथ एस यूज नहीं होता। पुअर एक क्वालिटी है, नाउन के साथ एस लगता है, तो पुअर्स की जगह क्या होगा, यहाँ पर क्या यूज होगा, द पुअर, ठीक है। आगे चलते हैं, अ न्यू सपोर्ट सेंटर हैज बीन ओपन्ड फॉर अनएम्प्लॉयड। तो अनएम्प्लॉयड का मतलब होता है जो मतलब बेरोजगार लोग होते हैं, जो बेरोजगार लोग मतलब ज़्यादा होंगे तो उसकी इंग्लिश क्या होती है, अनएम्प्लॉयड नहीं होता, क्या होगा, द अनएम्प्लॉयड। द अनएम्प्लॉयड का मतलब होता है ज़्यादा जो बेरोजगार लोग होते हैं उनको कहा जाता है द अनएम्प्लॉयड। ही इज़ कलेक्टिंग मनी फॉर ब्लाइंड्स, तो अभी यहाँ पर देखें ब्लाइंड जो है, ब्लाइंड्स नहीं होता, क्या होता है, द ब्लाइंड होता है, क्या होता है, द ब्लाइंड। ब्लाइंड्स नहीं होता, द ब्लाइंड होता है। क्यों, क्योंकि ये ब्लाइंड क्या है, एक क्वालिटी है, वो क्वालिटी के साथ हम एस यूज़ नहीं कर सकते, एस ई एस यूज़ होता है किसी नाउन के साथ। तो ब्लाइंड का जो प्लूरल है वो है द ब्लाइंड, तो ब्लाइंड्स नहीं होगा, ठीक है। द विर्चुअस इज लाइक्ड बाय गॉड, अभी ये भी डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है। अभी लोग क्या समझते हैं, विर्चुअस मतलब सिंगुलर है तो इज आना चाहिए। द विर्चुअस का मतलब होता है नेक लोग जो होते हैं, नेक, तो यहाँ पर इज क्या है, पाक दामन नेक, तो विर्चुअस उसे कहा जाता है, तो ये एक प्लूरल है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या कहेंगे, आर कहेंगे, द विर्चुअस आर लाइक्ड बाय गॉड। उसके बाद वी हैव इनसफिशिएंट हेल्थ सर्विसेज फॉर द एल्डरलीज। अभी यहाँ पर वर्ड क्या है, देखें एल्डरलीज IES यूज किया है। IES किसके साथ यूज होता है, नाउन के साथ। तो यहाँ पर एडजेक्टिव का प्लूरल कैसे बनता है, द यूज करके। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द एल्डरली, क्या यूज होगा, एल्डरली। तो एल्डरली क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के साथ हम द यूज कर लेंगे, या तो हम एल्डर्स बोल दें, एल्डर्स नहीं बोल रहे तो एडजेक्टिव के साथ जो एल्डरली है, एल्डरली एक एडजेक्टिव है तो उससे पहले आप द यूज कर लेंगे। द एल्डरली का मतलब है एल्डर लोग, ठीक है, एल्डर पीपल। उसके बाद चलते हैं 165 की तरफ। द फ्रेंच हैज़ बीन रेस्पॉन्सिबल फॉर द करंट सिचुएशन, ये तो बहुत ही ईजी है, पहले एग्जाम्पल जो दी थी, द इंग्लिश आर जो मैंने कहा था, द फ्रेंच क्या है, मतलब फ्रांस के लोग, द फ्रेंच का मतलब है फ्रांस के लोग, तो ये फ्रेंच भी क्या है, एक एडजेक्टिव नाउन की तरह यूज हुआ है, अकेला यूज हुआ है, तो यहाँ पर हेज नहीं आना चाहिए क्योंकि हेज यूज होता है एक सिंगुलर के साथ, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, द फ्रेंच हैव। उसके बाद 166 है, द पुअर इज हैप्पियर देन द रिच। अब यहाँ पर क्या है, द पुअर क्या है, प्लूरल है, सिंगुलर, प्लूरल है, जब प्लूरल है तो इज नहीं आना चाहिए, क्या यूज होगा, आर। द पुअर आर हैप्पियर देन द रिच। उसके बाद 167 पे आ जाते हैं, द ब्रेव्स आर एडमायर्ड एवरीवेयर। क्या है, द ब्रेव्स तो होता ही नहीं क्योंकि ब्रेव मतलब बहादुर एक क्वालिटी है और क्वालिटी के साथ एस यूज नहीं होता, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, सिर्फ जो है एस नहीं आएगा, अकेला द ब्रेव होगा। द ब्रेव क्या बन गया, हमारा प्लूरल बन गया। द ब्रेव आर एडमायर्ड एवरीवेयर, मतलब बहादुर जो लोग होते हैं उनकी हर जगह तारीफ होती है। 168 पे आ जाते हैं, द पुअर्स आर हैप्पी। इसी तरीके से पुअर क्या है, एक एडजेक्टिव है, क्वालिटी है, क्वालिटी के साथ एस यूज नहीं होता, तो यहाँ पर कहेंगे द पुअर आर हैप्पी। उसके बाद 169 पर आ जाते हैं। 169 में क्या है, द इंग्लिश लाइक्स टू स्पीक इंग्लिश। द इंग्लिश का मतलब क्या है, पहला जो द इंग्लिश है मतलब अंग्रेज लोग, तो मतलब इंग्लिश इंग्लैंड में रहने वाले लोग, तो मतलब ये लोगों को जाहिर कर रहा है, मतलब ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। द इंग्लिश क्या है, प्लूरल है, क्योंकि एज अ नाउन अकेला यूज हुआ है और द यूज हुआ तो प्लूरल बन गया। जब प्लूरल बन गया तो लाइक्स आएगा। एस का इजाफा तो तब करते हैं जब हम एक बंदे की बारे में बताते हैं, ही शी इट या सिंगुलर नेम, तो द इंग्लिश हमारा प्लूरल है तो इसीलिए लाइक्स नहीं होगा, जस्ट लाइक होगा। उसके बाद चलते हैं, आई बिलीव
170 पर आई बिलीव द स्ट्रॉन्ग शुड हेल्प द वीक, क्या कहेंगे, यहां पर हेल्प आएगा। अभी यहां पर सेंटेंस को देखते हैं, आई बिलीव द स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर, द स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, ताकतवर लोग, द स्ट्रॉन्ग क्या बन गया, प्लूरल बन गया। द स्ट्रॉन्ग शुड हेल्प, तो वीक का प्लूरल क्या बनेगा, द वीक या द वीक्स, क्योंकि एस तो यूज होगा ही नहीं, जैसे पुअर्स नहीं होता, ठीक है, रिचेज नहीं होता, इसी तरीके से वीक का जो प्लूरल है, वीक एक क्वालिटी है, उसका प्लूरल बनाने के लिए द वीक कहते हैं, बल्कि एस यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आई बिलीव द स्ट्रॉन्ग शुड हेल्प द वीक, मतलब मेरा यकीन है कि मैं यही मानता हूं कि जो ताकतवर लोग हैं वो कमजोर लोगों की मदद करें। ब्लेस्ड इज द मीक, अब यहाँ पे क्या है, ब्लेस्ड इज द मीक, मीक का मतलब होता है वो जो इंकसार करने वाले लोग, झुकने वाले लोग, मतलब जो एक होते हैं ना मगरूर लोग, मगरूर की जिद जो होती है, हम्बल आजिज जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है मीक। तो यहाँ पर क्या है, द मीक हमारा क्या है, प्लूरल है, तो इसीलिए ब्लेस्ड आर द मीक, जो आजिज लोग होते हैं, जो मतलब आजिजी के साथ चलते हैं, अल्लाह उन्हें नवाजता है। तो इसका मतलब ये है ब्लेस्ड आर द मीक, तो यहाँ पे ब्लेस्ड इज द मीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे द मीक को देख के वर्ब यूज करेंगे, आर यूज होगा। इसी तरीके से और भी बहुत सारे हैं जिसमें बाद वाले वर्ड को देखते हैं, जैसे देयर इज अ बुक, देयर आर 4 बुक्स, तो आर क्यों लगा देयर के बाद, क्योंकि हमने किसको देखा, बाद में जो वर्ड है उसको देखा जाता है, इसमें भी ब्लेस्ड आर द मीक होगा, ठीक है, यहाँ पर इसकी जगह आर यूज होगा। अभी चलते हैं 172 की तरफ। 172 में क्या है, द काशियस इज, काशियस का मतलब क्या होता है, खबरदार, जिसको पता हो हर चीज़ का, उसे कहा जाता है, बाखबर लोग जो होते हैं उनको कहा जाता है द काशियस। द काशियस क्या है, हमारा प्लूरल है, तो इसीलिए यहाँ पर इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आएगा, द काशियस आर कहेंगे, द काशियस इज नहीं कहेंगे। इसी तरीके से नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, द विक्ड फ्लीज व्हेन मैन परस्यूज, द विक्ड फ्लीज, अभी यहाँ पे द विक्ड क्या है, धोखेबाज लोग, क्योंकि विक्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ द यूज होता है तो क्या बन जाता है, प्लूरल। जब प्लूरल बन गया तो वर्ब के साथ एस कब इजाफा होता है एस का, जब सिंगुलर की बात करते हैं, तो द विक्ड क्या है, हमारा प्लूरल है, इसीलिए फ्लीज नहीं होगा, क्या होगा, फ्ली होगा। द विक्ड फ्ली व्हेन द मैन परस्यूज। उसके बाद देखें 174 में द राइटियस, जो सही लोग होते हैं, अच्छे काम करने वाले लोग होते हैं, द राइटियस इज परहेजगार जो लोग होते हैं, द राइटियस इज नहीं कहेंगे, द राइटियस आर होगा, ठीक है, द राइटियस इज नहीं, द राइटियस आर होगा। उसके बाद 175 पे आ जाते हैं, द डेस्टिट्यूट डज नॉट हैव मनी और पोजीशन। अभी डेस्टिट्यूट का मतलब क्या है, मोहताज, मोहताज, जिन लोगों के पास दौलत नहीं होती, पैसे नहीं होते, उनको कहा जाता है डेस्टिट्यूट। अभी डेस्टिट्यूट, द डेस्टिट्यूट क्या है, हमारा प्लूरल है, क्योंकि द यूज हुआ एक एडजेक्टिव के साथ, प्लूरल बन गया, जब प्लूरल बन गया तो डज नहीं आएगा, क्या आएगा, डू आएगा। द डेस्टिट्यूट डू नॉट हैव मनी और पोजीशन। उसके बाद 176 पे आ जाते हैं, द डाइंग इज अबाउट टू डाई, मरने वाले, द डाइंग इज नहीं कहेंगे, द डाइंग आर, क्योंकि यहाँ पर भी देखें द डाइंग प्लूरल बन गया, क्लियर हो गया। उसके बाद चलते हैं, द लेजी इज कस्ट, लेजी का प्लूरल क्या बनेगा, द लेजी, क्योंकि लेजी एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का प्लूरल किससे बनता है, द यूज करके, तो द लेजी इज अ प्लूरल नॉट अ सिंगुलर, द लेजी इज यूज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, द लेजी आर। होपफुली हमने ये टॉपिक अच्छे तरीके से कवर किया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।